हमारे साथ समस्तीपुर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती संभावनी चौधरी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जनसभा में पहुंचे हैं, लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव हैं। इनके बारे में आप लोग सभी जानते ही हैं। जो ये जब से सांसद बने हैं तो पहले की सांसद और वर्तमान में जो सांसद है इनकी अपेक्षा क्या कार्य समस्तीपुर में हो रही है। तो इनसे सबसे पहले तो मीडिया माइक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और समस्तीपुर की जितनी भी जनता है, जितने भी हमारे परिवारजन है, सबको हम प्रणाम करते हैं। खानपुर के धरती पे आप आए हैं। खानपुर कृषि भूमि क्षेत्र है, ये जानते हैं। यहाँ के लोगों की मांग है जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इकाई यहाँ बन जाए ताकि यहाँ के लोगों के जो किसान है उनको पूरी तरह से सुविधाएं मिल सके। आप इसके बारे में समस्तीपुर के सांसद क्या कहते हैं? देखिए, खानपुर हम हमेशा आते रहते हैं, मेरा क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और आप हमेशा अगर मेरा सोशल मीडिया भी देखेंगे, फेसबुक भी देखेंगे या कुछ देखेंगे। कैसी है दीदी? तो आप जितना ज्यादा संभव हो सके उतना लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों की समस्या सुनते रहें और हर समय जनसभा हो, ये अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कार्यक्रम बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, लोग से मिलते रहें। और क्या कभी कभी छोटी छोटी समस्या होती है जो किसी के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ले आती है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सके। जहां तक रही बात, हमेशा हम कहते हैं कि समस्तीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। खानपुर ही नहीं, पूरा लोकसभा ही कृषि प्रधान है और यहाँ पे जो उपजाऊ जमीन जो, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ जमीन है तो उसको हम लोग को सही मायने में यूज करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये प्रयास है, सिर्फ आप ही कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए ही नहीं, पर क्योंकि जब से निफ्टेम बिहार में लाने की चर्चा हुई है तब से भी हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर का हो, क्योंकि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा में है। तो बार बार ऐसा दो बड़ा यूनिवर्सिटी या दो बड़ा इंस्टीट्यूट समस्तीपुर में ही हो, उसकी संभावना कम हो जाती है। लेकिन मेरा यही प्रयास है कि कुछ ना कुछ करके यहाँ पे कृषि से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, कोई इंडस्ट्री हो, क्योंकि हम लोग भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम कर रहे हैं ना, रोड दे रहे हैं, हाईवे दे रहे हैं। तो जब हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तब जाकर के यहाँ पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आने का संभावना बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम हमेशा यही कहेंगे, जो हमारे किसान परिवारजन के सदस्य हैं, किसान भाई बहन हैं, किसान बाबा भाई बहन से, हमसे तो मेरे भाई बहन से ऊपर उम्र के हैं जो आज भी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जितनी भी किसानों के लिए योजना है उसमें उनको लाभ मिले, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। और यहाँ खानपुर के जनता के एक मांग और भी है, डिग्री कॉलेज। लगातार जहाँ तक प्रखंड कार्यालय पे डिग्री कॉलेज के लेकर धरना देते हैं, जो हमारी बात सुनी जाए संसद में, इसके लेकर किसी ने भी यहाँ के सांसद यहाँ मांग नहीं उठा पाया। क्या संभावित सांसद बन करके यहाँ बिल्कुल देखिए, पार्लियामेंट में समय बहुत कम मिलता है बोलने का, मतलब आपको एक एक मिनट के लिए लड़ाई करना पड़ता है। फिर जब वो एक एक मिनट मिलता है, वो भी सेशन में आपको 2-3 बार अगर बोलने का मौका मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज पे आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि हम क्योंकि सदन में बोले नहीं है तो उस पर काम नहीं चल रहा है। यही हम सबको कहते हैं कि सदन में जब बोलने का समय आता है तो हम लोग उस टाइम पे जो अति आवश्यक होता है उसको हम लोग उठा देते हैं। पर क्योंकि अभी तक हम खानपुर में डिग्री कॉलेज का बात सदन में नहीं उठा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिग्री कॉलेज के लिए काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। ये सब एक सरकार का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ये सारा डिग्री कॉलेजेस कौन कौन से एरियाज में देने हैं, चयन होता है और हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि खानपुर में भी एक डिग्री कॉलेज हो और बच्चों को यहाँ भी शिक्षा का जो एक सामान्य अधिकार है वो मिले। यहाँ अंचल कार्यालय में पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। लगातार लोगों की ये मांग है कि ये भ्रष्टाचार रुके, जैसे कि दाखिल खारिज में पैसा लेना, ये आम बात है, आप तक भी कान पहुंचते हैं बहुत सारे मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से। इस पे क्या आपका एक्शन है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए? हमने पिछली बार भी हम आए थे तो हमको याद है शिवाजी नगर हम लोग गए थे और वहां पे हमने कहा था कि भ्रष्टाचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और नाइंसाफी हो किसी के साथ ये भी हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लगातार हम यहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके संपर्क में रहते हैं और जब भी आवश्यक पड़ती है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 19 पंचायत में एक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें न MBBS डॉक्टर की व्यवस्था है, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ के लोगों को असुविधा होता है
तो यहाँ से 15 किलोमीटर समस्तीपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए। इस पे उन लोगों का मांग है जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा में परिवर्तन किया जाए। हाँ, अगर आप ऐसा बता रहे, इसके पहले तो ये विषय किसी ने नहीं उठाया, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पहले तो पीएचसी सेंटर के बारे में किसी ने नहीं बोला, पर अगर ऐसा आवश्यक लगेगा और ऐसा हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे जितने भी यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो लोग अगर बोलेंगे कि हाँ ये अति आवश्यक है और इसको करने की जरूरत है, तो ये बिल्कुल होगा। नहीं, ये तो अति आवश्यक है ही। एक भी डॉक्टर नहीं है जो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो लोग तो दूर जाएंगे, तो ये तो जरूरी है ना। यहाँ तो यही हम कह रहे हैं कि ये आप अभी हमको बता रहे हैं, इसके पहले सामुदायिक भवन में, स्वास्थ्य केंद्र में ये सारी समस्याएं चल रही है, इसके बारे में हमें कार्यकर्ता ने सूचना नहीं दी थी। अब आप हमें सूचना दे रहे हैं तो हम वहां जाकर के पीएचसी सेंटर को देखेंगे भी, और अगर उसमें कोई जरूरत आवश्यक निर्णय लेना होगा तो वो हम लोग लेंगे भी। ये छोटी सी बातचीत आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।